नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ वर्ड के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर में यूज़ किया जाएगा। यानी लाभ और हानि चैप्टर में हमें ये जानकारी होना चाहिए कि इस चैप्टर को बनाने से पहले, इसके क्वेश्चन को करने से पहले किन किन शब्दों की जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपी बोलते हैं, यानी हिंदी में क्रय मूल्य भी बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाए उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य बोला जाता है। सेकंड नंबर पर है एसपी। एसपी को सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी खरीदी हुई वस्तु को बेचा जाए उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं। किसी वस्तु को खरीदने या बेचने में हमें लाभ या हानि होती है। अगला है एमपी, मार्केट प्राइस, जिसको मार्क्स प्राइस या अंकित मूल्य भी बोलते हैं। अंकित मूल्य, यदि किसी वस्तु को कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मूल्य अंकित किया गया है किसी वस्तु पर, उसे उस वस्तु का अंकित मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य हमेशा, जो कि अंकित मूल्य मेंशन होता है, उस पर हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, चाहे 20% का हो या 20 रुपीज़ का हो। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉफिट, यानी पी, जिसको लाभ बोलते हैं, और एल, लॉस, जिसको हानि बोलते हैं। यानी किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य बोलते हैं, और किसी दूसरे उसके उसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाए, यानी बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य बोलते हैं और खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। और इस खरीद और बिक्री में जो हमें लाभ या हानि हो उसे एल और पी से डोनेट करते हैं। अगला है डिस्काउंट, डी, जिसको हिंदी में बट्टा या छूट बोलते हैं। लाभ इक्वल होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये प्रतिशत लाभ होता है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ये सब जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। क्रय मूल्य हमेशा, क्रय मूल्य जब बड़ा होता है तो हमें विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होता है। ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा हानि होती है, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है। और जब क्रय मूल्य छोटा होता है तो हमें लाभ होती है। मान लीजिए किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाए उसी मूल्य पर बेच दिया जाए, ऐसे कंडीशन में हमें ना तो लाभ होती है और ना ही हानि होती है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेसिक सा, जिससे लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 110 रुपया है। तो इसमें हमें बताना है कि लाभ होगा या हानि होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 110 रुपया है, अर्थात सीपी लेस देन एसपी है। जब कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य छोटा है हमारा विक्रय मूल्य से, तो हर हालत में हमें लाभ होता है। यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जिसमें विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 110 रुपया, यानी 110 माइनस क्रय मूल्य है 100 रुपया। 110 माइनस 100 बराबर 10 रुपया हमारा आ गया लाभ। अब प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे देखते हैं। आपको पता है कि प्रतिशत लाभ बराबर
लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य यानी CP। ये फॉर्मूला होता है जिसमें लाभ हमारा निकल चुका है 10 रुपया, यानी 10 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 रुपया बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमारा बच जाएगा 10% लाभ हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल क्वेश्चन से, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो। धीरे धीरे लो से टफ लेवल के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 100 रुपया। मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ दिया हुआ है 10%। तब हमें विक्रय मूल्य और लाभ निकालना है रुपए में। लाभ तो दिया है लेकिन परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम लोग रुपए में निकालेंगे। यानी हमारे पास 2 डाटा दिया हुआ है जिसमें क्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ है 10%। तब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। चूँकि आपको पता है कि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। हम पीछे बता चुके हैं कि परसेंटेज लाभ इक्वल होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य, जिसमें प्रतिशत लाभ हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, यानी 10 इक्वल लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपया, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लाभ बचेगा 10 रुपया। अब लाभ तो निकल गया हमारा। अब SP यानी सोल्ड प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, निकालना है। तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 रुपया, 100 प्लस लाभ निकल चुका है 10 रुपये, इक्वल 110 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा है। जैसे क्लास हम लोग जब पढ़ने जाते हैं स्टार्टिंग में स्कूल, तो ABCD से शुरू करते हैं, सेम वैसे ही है। ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बिल्कुल ABCD टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 90 रुपया है और विक्रय मूल्य 70 रुपया है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले देखेंगे कि क्रय मूल्य हमारा 90 रुपया दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 70 रुपया दिया है। तो हमें ये बताना है कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। चूँकि जानते हैं कि क्रय मूल्य हमारा 90 रुपया जो कि विक्रय मूल्य से बड़ा है, तो जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रय मूल्य से, यानी ज़्यादा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हानि होती है। तो हानि इक्वल क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है। तो 90 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है में से 70 रुपया को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो 20 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा हानि है। और क्वेश्चन बोल रहा है हानि परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। तो हानि जो कि 20 रुपया हम लोग निकाल चुके हैं, 20 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य दिया हुआ है क्वेश्चन में 90 रुपया, तो नीचे हो जाएगा 90, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 200/9%। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे 22 यानी 9 दूनी 18, 2 बचा 9 दूनी 18, 22.2/9% हमारा प्रतिशत हानि हो जाएगा। 22.2/9%, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा। और केवल हानि पूछेगा तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 20 रुपया हानि हो जाएगा केवल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटा सा वीडियो आपको एकदम बेसिक से, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे अलग लेवल का सवाल, मतलब इसे थोड़ा ऊपर, क्योंकि हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि सबको, इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि सबको ये कंसेप्ट पता हो। जिन्हें ये कंसेप्ट पता होगा उनको ये आई थिंक कि थोड़ा सा बोरिंग लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन हम लोग क्यों कर रहे हैं, बट सबको लेकर चलना है, इसलिए
लो टू हाई हमें क्वेश्चन करना है। थैंक यू सो मच।